हेलो गाइस। तो रिसेंटली बांग्लादेश में एक अमेरिकन नेशनल की डेथ हो जाती है जिसको सीआईए ऑपरेटिव कहा जा रहा है। जो लोग डिफेंस और सीक्रेट ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं वो इस खबर से को जानते होंगे अच्छे से और काफ़ी वीडियोस देखी होगी। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिग इन करेंगे और उसके पहले और बाद में क्या क्या घटा बांग्लादेश में और चाइना में उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो ये जो अमेरिकन नेशनल है जिसका नाम था टेरेस जैक्सन, ये फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांडो था एयरबॉर्न यूएस का। तो अब ये ढाका में क्या करने गया था? देखिए, जो कोई भी अगर सीक्रेट ऑपरेशन करने किसी एजेंसी का स्पाई जाता है तो बोला जाता है वो किसी बिजनेस टूर की वजह से गया है या कोई डील ब्रेक करने गया है। तो ये एक ऐसा पर्दा डाला जाता है उसकी विजिट पे, बट वो ऑपरेशंस उसके सीक्रेट होते हैं वहां पे। तो ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी? क्या ये मोदी जी को टारगेट करने के लिए थी या रशिया को टारगेट करना था? तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, बट स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है कि ये इन्हीं दोनों में से किसी को टारगेट करना चाह रहा था, जो कि रशियन इंटेलिजेंस ने ये जो इसका ऑपरेशन था उसको फॉइल कर दिया और ये एक सीक्रेट ऑपरेशन में मारा गया। तो ये क्या सीआईए का ऑपरेटिव था? ये अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है और इस पे कॉन्स्पिरेसी इसलिए और ज़्यादा हो रही है क्योंकि इसकी जो बॉडी है उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट कलेक्ट नहीं करी गई। डायरेक्ट एम्बेसी को यूएस की हैंडओवर कर दिया गया, उन्होंने सीक्रेटली उसको ले लिया और कोई भी बयान जारी नहीं किया। और ये इसलिए भी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में उछला क्योंकि जब अगस्त 31 को 808 एक कमरे में एक होटल के जो ढाका में है जब इसकी डेथ हुई तो मोदी जी उसी दिन एससीओ समिट अटेंड कर रहे थे चाइना में। और उसके अगले दिन पुतिन ने सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने मोदी जी को अपनी गाड़ी में बिठाया और उनको होटल ड्रॉप किया और बायलैटरल टॉक्स हुई। तो बोला यह जा रहा है कि क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता था इसलिए रशियन इंटेलिजेंस ने और इंडियन इंटेलिजेंस ने ये सब प्रोटोकॉल तोड़े और मोदी जी को उनकी गाड़ी में बिठाया। उनको ये लग रहा है कि ये जो ऑपरेटिव था ये कहीं इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसके पास एक नेटवर्क बिल्ड कर रहा था, वहां पे काम कर रहा था। और ये भी मोटिव हो सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज करना। और वहां पे पहले से ही वो डिस्टेबलाइज इसलिए चल रहा है क्योंकि रिफ्यूजीज और रोहिंग्या का वहां पे आना जाना, बॉर्डर क्रॉस करना पहले से ही बहुत ज़्यादा चल रहा है। बांग्लादेश म्यांमार बहुत ज़्यादा अनस्टेबल चल रहे हैं। और मणिपुर में आपने देखा ही है कि इसमें बहुत जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा जब कहीं पे दंगे भड़कते हैं तो उसमें बाहर की जो विदेशी ताकतें होती हैं उनका हाथ होता ही होता है। और नॉर्थ ईस्ट को जो पाकिस्तान है उसका डीप स्टेट जो है आईएसआई, और बांग्लादेश में जो डीप स्टेट काम कर रहे हैं म्यांमार, चाइना, सब लोग डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं अभी। तो रशिया की इंटेलिजेंस थी कि ये जो ऑपरेशन